हेलो एवरीवन, तो हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना होता है? न्यूक्लियर एनवेलप का बना होता है और क्रोमैटिन का बना होता है। क्रोमैटिन जेनेटिक मटेरियल का। जो क्रोमैटिन होता है वो क्या होता है, जब वो कंडेंस फॉर्म में नहीं होता तो वो क्या होता है, थ्रेड लाइक डीएनए। लेकिन जब वो कंडेंस फॉर्म में हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। जो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है वो बना होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर लैमिना और न्यूक्लियर पोर से। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस क्या है? राइबोसोम बायोजेनेसिस और आरएनए की एक्टिविटी को परफॉर्म करता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस का जो न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर ये है। न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर पोर, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर पोर जो होता है वो क्या होता है, दो न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो एनवेलप होता है उनके जो बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर, पोर फॉर्मेशन। क्रोमैटिन मैंने बताया आपको, थ्रेड लाइक डीएनए, उसको बोलते हैं हम क्रोमैटिन। न्यूक्लियोलस क्या होता है, जो अंदर का पार्ट होता है उसे बोलेंगे हम न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म जो फ्लूइड होता है, न्यूक्लियस का जो फ्लूइड है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप जो बाहर की लेयर होती है न्यूक्लियस की, उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड बाइलेयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो बनी होती है फोस्फोलिपिड बाइलेयर की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड स्पेसिफिक विथ, जिसमें क्या होते हैं, जिसके न्यूक्लियस के जो स्पेसिफिक एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, जो स्पेसिफिक न्यूक्लियस के ही होते हैं। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, कंटिन्यूएशन होती है विथ ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूएशन होती है। राइबोसोम्स अटैच होते हैं, फंक्शनली सिमिलर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फंक्शनली सिमिलर है। न्यूक्लियर लैमिना क्या होती है, फाइब्रस मैशवर्क स्प्रेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे आपने वो देखा होगा, ऐसे होता है फुटबॉल या बास्केटबॉल पे जब वो होता है थ्रेड लाइक, ऐसा ही तो होता है वो। तो फाइब्रस मैशवर्क, ऐसे ही मैशवर्क क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में स्प्रेड होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर लैमिना बोलते हैं। फाइब्रस न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियर फाइब्रस मतलब न्यूक्लियर लैमिन प्रोटीन। फाइब्रस क्या है, न्यूक्लियर लैमिन प्रोटीन्स है जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन है। न्यूक्लियर लैमिना अटैच विथ क्रोमैटिन with the help of histone H2A and H2B. Here we can see in the diagram, जो H2A और H2B हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। क्रोमैटिन लैमिन, जो लैमिन है वो H2 और H2B की हेल्प से क्रोमैटिन पे कैसे अटैच हो गया है, और जो लैमिन है वो इमिरेंट प्रोटीन और लैमिन बीटा रिसेप्टर, इसकी हेल्प से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे कैसे अटैच हो गया है। लिपिड की हेल्प से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे ये कैसे अटैचमेंट कर रहा है। न्यूक्लियर लैमिना अटैच विद क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाय लिपिड चेन एंड प्रोटीन एमरिन लैमिन बीटा रिसेप्टर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हैं, इमेरिन एंड लैमिन बी रिसेप्टर, जो कि क्या कर रहे हैं, लैमिन जिससे क्या हो रहा है, अटैच होकर क्या कर रहा है, अपने आप को स्प्रेड कर रहा है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये एक ओनली चैनल थ्रू विच प्रोटीन आरएनए मूव इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे क्या होता है, ये सिर्फ यही चैनल है जहाँ से क्या होता है, प्रोटीन आरएनए मूव कर सकते हैं इन और आउट ऑफ द न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, ये बना हुआ है, ये है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो कि पोर है। ये है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो पोर बना हुआ है यहाँ पे, इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। 30 to 50 न्यूक्लियर प्रोटीन मेक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। 30 to 50 जो न्यूक्लियर प्रोटीन होते हैं वो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है इसका, 125 मिलियन डाल्टन होता है। अब जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है इसको इलेबोरेट करके दिखा रखा है, स्ट्रक्चर इसका देखो, इसका स्ट्रक्चर ये है साइड के न्यूक्लियर पोर के, अभी जो दिखाए थे मैंने, ये और ये है और ये, इसके बीच में क्या है, चैनल है, सेंट्रल चैनल है, रिंग टाइप की बनी है। उसके ऊपर क्या है, 8 स्पोक्स है दोनों साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पोक्स ऊपर होते हैं और 8 स्पोक्स नीचे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे को क्या होती है, नीचे को साइटोप्लाज्मिक रिंग है। ये क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, आउटर बाहर की तरफ को, तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्मिक रिंग है इसकी स्पोक्स के
नीचे पे क्या, ऊपर नीचे पे क्या है, साइटोप्लाज्मिक रिंग है, और उसके बाद क्या है यहाँ पे न्यूक्लियर फिलामेंट्स अलग, ठीक है। न्यूक्लियर फिलामेंट्स यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट होंगे, प्रोटीन फिलामेंट्स। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस डज द साइनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन लीडिंग टू द सेपरेशन ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका मतलब ये है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन कौन से स्टेज पे होता है, तो क्या है इसका आंसर, डाइप्लोटीन स्टेज पे होता है। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इज 8 फोल्ड सिमेट्री है, न्यूक्लियर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो 8 फोल्ड सिमेट्री है, ठीक है।